अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हाथ वाला है। मैं आपकी शेफ किरण उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से देगी चना पुलाव की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक कढ़ाई। अब हम इसमें आधा कप ऑयल डाल देंगे। इस तरीके से कढ़ाई को मैंने पहले से बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था। ठंडी कढ़ाई में आपने ऑयल को ऐड नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज को लेकर उसको इस तरीके से काट लिया था, ये डाल देंगे। इस तरीके से बटन को अच्छे से साफ कर लेंगे और प्याज को चम्मच चलाते हुए आपने अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्याज है वो फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। अच्छे से आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, इसको जलाना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्याज काफ़ी हद तक जो कलर चेंज हो चुके हैं। और इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और 3 मिनट तक आपने इसको प्याज का फ्राई कर लेना है। तब तक जो हमारा प्याज है उसके ऊपर भी कलर आ जाएगा और जो हमारा अदरक लहसुन है उसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी, कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। और 3 मिनट तो आप अदरक को लास्ट में जो है ना प्याज के साथ भुना करें। इस तरीके से चम्मच चलाते हुए ना इस स्टेज में मैंने इसमें इसलिए ऐड किया कि अगर हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन जैसे ब्राउन करते हैं उसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे और 3 मिनट देंगे तो फिर उसमें जो प्याज है ना हमारा वो जल जाएगा। इसलिए आपने जब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए प्याज का तो उसमें अदरक लहसुन ऐड करके उसके साथ ही आपने प्याज को फ्राई कर लेना और अच्छा सा लाइट ब्राउन सा उसके ऊपर कलर ले आना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्याज है वो ब्राउन हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज का टमाटर। इस तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको भी प्याज से अच्छे से आपने फ्राई करना है। आप देख रहे हैं देख में जब हम देख के चावल होते हैं उसमें टमाटर का जो वो सिर्फ छिलका ही नजर आ रहा होता है। वो क्या करते हैं कि उसको ऑयल में पहले फ्राई कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका जो छिलका है ना वो मसाला भूनते भूनते ही सेपरेट हो जाता है। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से ऑयल में 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर टमाटर है जो उसको फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। एक दफ़ा दोबारा इसमें चम्मच को चला देंगे और जो टमाटर का पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे अब हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक, 1 किनोर क्यूब और हाफ टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून जीरा। सारे मसाले डालकर इसको कर देंगे मिक्स। क्योंकि हम आधा किलो चावल है जो वो बना रहे हैं इसलिए मैंने 1 चम्मच ही नमक ऐड किया। तो ये किनोर क्यूब भी हमने ऐड किया, उसमें भी जो है नमक वो होता है, इस वजह से आपने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। एक दफ़ा अच्छे से इसको मसालों के साथ इसको भी आपने किनोर क्यूब को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। तो चलिए जो इसमें डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाले को आपने कभी भी जो स्टार्ट पे ऐड करते हैं ऑयल में वो ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर जो गरम मसाला है उसमें सिर्फ 4 लौंग, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, 2 बादियान के फूल और 2 दालचीनी ये ऐड कर रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लेंगे। स्टार्ट में जब हम गरम मसाले को ऐड कर देते हैं तो वो जल जाता है, उसकी खुशबू नहीं आती और चावलों में से जले हुई खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। ये जब हम मसाला ऐड करेंगे वो जल जाएगा तो स्टार्ट पर ही हमारे सारे खाने का टेस्ट है जो वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी 6 से 7 इमली जो होती हैं गुठलियाँ, वो इसको मैंने भिगो कर नरम कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और मसाले को भूनते हुए 2 मिनट हो गए। एक दफ़ा इसमें इस तरीके से चम्मच को चला देंगे और इस स्टेज पे आपने मैंने इसमें अचार शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने हाफ जो आम लिया, 2 नींबू लिए हैं और 2 गाजरें ये डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 पाव चने जिनको मैंने रात को भिगोकर वो बॉईल कर लिया था। इस तरीके से ये डाल देंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ इस तरीके से। भुनाई जो आपने इसकी अच्छे से करनी है, इनको 5 मिनट आपने अच्छे से ही भूनना है। चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। चने जो हमारे भूनते हुए उनको 5 मिनट हो गया ना, इनकी भुनाई जो काफ़ी अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें हमने 1.5 गिलास चावल थे और मैं इसमें यहाँ पर मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। 2.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम जब तक पानी में उबाल नहीं आता आपने इसमें चावल ऐड नहीं करना वरना आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा पानी है वो पकना स्टार्ट हो गया है और इस स्टेज पर आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। मेरा नमक यहाँ पर परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया। इस वजह से मैं इसमें और ऐड नहीं करूँगी। अब हम इसमें चावल डाल देंगे।
चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था, अच्छे से धोकर शामिल कर देंगे। इस तरीके से बर्तन को अच्छे से साफ कर दीजिएगा। सारे चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। एक दफा इनको चम्मच चलाकर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना इस तरह से। तब अपने चावलों का जो पानी है उसको अच्छे से ड्राई करना है। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। इसी में हमारा जो चावलों का पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे चावल है उनका जो पानी है वो ड्राई हो गया है। अब आपने स्टेज पर क्या क्या करना है कि थोड़ा सा इसके ऊपर फ्राई प्याज है जो इस तरीके से डाल देना है इस तरह से। तकरीबन यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून इसमें जो प्याज हमारा फ्राई था वो ऐड कर दिए। चूल्हा जो उसको मैंने लो कर दिया। प्याज डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे इस तरह से फूड कलर 3 से 4 जगह पर। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं जो फूड कलर है वो यूज़ कर रही हूँ। 4 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें अदरक शामिल कर देंगे। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके ढक्कन को हटा देंगे इस तरीके से। और देखिए हमारा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा देगी चना पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसको 5 मिनट ढक्कन के बगैर ही ऐसे ही खुला छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि जो आपके चावल है वो बिल्कुल खिले खिले रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। चावलों को खुला छोड़े यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। इस तरीके से अब आपने एक साइड से चावलों को उठाना है। ये देखें जो हमारे चावल हैं वो बिल्कुल खिले खिले और उनका सारा जो एक एक दाना है बिल्कुल अलग अलग है। ये देखें इस तरीके से। ये देखें तो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा जो इस पर कलर है वो आ गया। मज़ीद इस तरह की ज़बरदस्त और मज़ेदार सी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी मिली। अल्लाह हाफिज़।